सो लेट्स टॉक अबाउट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें आज हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, कॉज, इनहेरिटेंस, एपिडर्मिस, एटियोलॉजी, इसके टाइप्स एंड पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स एंड डायग्नोसिस, और इसका मैनेजमेंट कैसे होता है ये भी देखेंगे हम। वैसे इसका कोई मैनेजमेंट नहीं होता, इस क्योर कर सकते हैं हम इसे। सो फर्स्ट, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सो व्हाट यू नो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मीन्स मसल डिस्ट्रॉफी में डीजेनरेशन, मतलब मसल्स का डीजेनरेशन। ये बाय बर्थ नहीं होता, ये होता है मतलब डीजेनरेशन। ये ग्रुप डिजीज़ है, हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ इनहेरिटेंट डिसऑर्डर। ये जेनेटिकली डिसऑर्डर है जो कि बर्थ में ही बर्थ जैसी होता है वैसी आपको ये बीमारी होती है। इसमें होता है कि ऐसे आपके जो डिस्ट्रॉफिन जीन होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, जिससे जो आपकी स्केलेटल मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं। इससे आप पूरी बॉडी पैरालाइज से रहती है, आप कोई वर्क नहीं कर सकते, आप व्हील चेयर पर्सन बन जाते हैं। अगर इन केस में आप कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपके जॉइंट रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, पूरी बॉडी आपकी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, इससे आप कोई मूवमेंट भी नहीं कर सकते। धीरे धीरे यही आपके लंग्स एंड हार्ट में इफ़ेक्ट करता है, इससे आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है और हार्ट बीट भी कम हो जाती है, जिससे एंड द एंड आपकी डेथ हो जाती है। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ इनहेरिटेंट डिसऑर्डर डिजीज़। इसके कैरेक्टराइज कैसे करेंगे? तो ये प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव मस्कुलर वीकनेस होती है, जिसमें हम उसके शरीर में बच्चे के एंड लॉस ऑफ मसल टिश्यूज़, उसमें मसल टिश्यू का लॉस होता है, बच्चा बहुत पतला दिखता है, हम इसे थिकनिंग बोल सकते हैं। एंड अफेक्ट मसल स्ट्रेंथ एंड एक्शन, ये मसल की स्ट्रेंथ और एक्शन को भी इफेक्ट करता है। इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? स्केलेटल मसल्स मोस्टली इन्वॉल्व स्केलेटल मसल्स होते हैं, अदर ऑर्गन्स में भी इन्वॉल्व, जैसे कि अभी मैंने बताया लंग्स एंड हार्ट। अब इसके हम कॉजेज देखें तो ये कैसे होता है। ये इनहेरिटेंस है, बाय बर्थ में ही होता है, वो भी किसी जीन, एक जीन होता है एक्स क्रोमोसोम पर ये प्रेजेंट होता है। अगर एक्स क्रोमोसोम पर कोई डिफेक्ट आता है तो ये हमारा शो होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। म्यूटेशन डिस्ट्रॉफिन जीन, जो हमारा डिस्ट्रॉफिन जीन पे एक्स क्रोमोसोम होता है उससे रिलेटेड है। डेक्सा4 जीन, EMB जीन्स, LMNA जीन्स, ये हमारे कॉजेस हैं। अब इनहेरिटेंस में देखें तो ये 3 टाइप के इनहेरिटेंस, जैसे पहला सेक्स लिंक, दूसरा ऑटोसोमल रिसेसिव और तीसरा है ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो सेक्स लिंक में आते हैं ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इमरेट डिस्ट्रॉफी, और फिर ऑटोसोमल रिसेसिव में आते हैं लिम्ब ग्रेडल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड कंजेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ऑटोसोमल डोमिनेंट में आते हैं फेशियो स्कैपुलो ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और एक है लिम्ब ग्रेडल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑक्यूलोफेरेंजियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये हमारा इनहेरिटेंस था। इसकी हम एपिडेमियोलॉजी देखें तो DMD 1/13500 में से एक हो सकता है, और BMD इस बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और DMD में होता है डशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मेल इन्वॉल्व्स आर अफेक्टेड, जो मेल्स होते हैं मोस्टली इन्फेक्ट होते हैं, ज़्यादा ही इफेक्टेड होते हैं फीमेल्स की अगर कंपैरिजन में देखें तो। ऑनसेट देखें तो ये 2 से 5 ईयर्स में हमें शो होता है, देखने को मिल सकता है, जबकि जो BMD है बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये अर्ली जल्दी इससे शो जो और जल्दी देखने को मिलता है। अगर हम इसका देखें यहाँ पे चार्ट, तो ये मेल एंड फीमेल, मेल में XY एंड फीमेल में XX होता है। यदि हम इसका क्रॉस सेक्शन कराएं तो क्योंकि जो फीमेल होती है वो कैरियर होती है और जो मेल होता है वो डिसऑर्डर ले जाता है। मेल जो डिसऑर्डर है इसको कैरी करता है, जबकि जो फीमेल होती है वो 1st जनरेशन टू अनदर जनरेशन ले जाती है। जैसे हम X एंड X को करेंगे तो 2X, मतलब एक मेल, एक बच्चा पैदा हो जो लड़का है वो कैरी करेगा, वो जो ये डिस्ट्रॉफी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इसे कैरी करेगा। पर वहीं Y एंड X को अगर हम क्रॉस लिंक कराएंगे तो ये डिसीज़ है, ये कैरी करेगी मदर, इसको होगा नहीं, बस ये कैरी करेगी, और इससे जिससे भी इससे जो संतान होगी वो उसको क्या करेगी, अगर लड़का हुआ तो कैरी करेगा, लड़की हुई तो वो भी डिजीज़ को कैरी करेगी, और लड़का हुआ तो अगर लड़का हुआ तो कैरी करेगा, और लड़की हुई तो 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन और इसे बढ़ा सकती है। और अगर सही एक्स क्रोमोसोम मिले तो हेल्दी बच्चे पैदा होते हैं, जैसे यहाँ देखते हैं X एंड Y दोनों हेल्दी बच्चे हैं। इसमें क्या होता है, एक जो हमारा डिस्ट्रॉफिन जीन होता है, यहाँ पे डिस्ट्रॉफिन जीन
डिस्ट्रॉफिन जीन का जो एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम, ये शॉर्ट आर्म होता है और एक लॉन्ग आर्म होता है। तो जो हमें डिस्ट्रॉफिन जीन है देखने को मिलता है शॉर्ट आर्म्स में देखने को मिलता है। ये जो शॉर्ट आर्म है इसके ऊपर हमें डिफेक्ट देखने को मिलता है जिससे हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है। ये लॉन्ग आर्म को हम लॉन्गेस्ट जीन भी बोलते हैं। फ्रेम शिफ्ट एंड जेलनेस से छोड़ दीजिए। अब इटियोलॉजी में देखें तो DMD मीन्स ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोथ आर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स मीन्स ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स, इसमें नहीं सॉरी लिंक एस लिंक्ड में आएंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स लिंक्ड है, यहाँ एस लिंक डिसऑर्डर, तो यहाँ पर आपका आएगा सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स। फिर ये म्यूटेशन अकर्स इन डिस्ट्रॉफिन जीन्स। अब ये म्यूटेट करता है एक्स लिंक हमारे एक्स क्रोमोसोम से डिस्ट्रॉफिन जीन में जो होता है। जो हमारा DMD होता है डिस्ट्रॉफिन ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये फ्रेम शिफ्ट डिलीशंस में होता है, जबकि बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इन फ्रेम डिलीशंस में होता है। अब इसके हम टाइप्स पढ़ते हैं। तो टाइप्स में अगर हम देखें तो ये 5 टाइप्स के होते हैं। ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसे हम EMERY डिफ्यूज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इस प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत है इसकी। लिम्ब ग्रिडल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड फेसिकुलोस्कैपुलर ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये जो हमारा पहला हम देखते हैं ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ड्यूशन होता है डिस्ट्रॉफिन जीन से होता है जो XP21.2 पर होता है हमारा, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। डिस्ट्रॉफिन जीन प्रोटीन एब्सेंट होता है इसमें। जो डिस्ट्रॉफिन जीन में एक प्रोटीन डिस्ट्रॉफिन जीन प्रोटीन होता है वो हमारे जो बनाता है डिस्ट्रॉफिन को बनाए रखता है। जब प्रोटीन्स की कमी होती है तो ये ब्रेक कर देता है जिससे मस्कुलोस्केलेटल जो साइटोस्केलेटल मसल्स होती हैं वीक हो जाती हैं इससे। अब मसल लॉस में देखने का बाई 4 ईयर, 4 ईयर से बच्चे में मसल लॉस देखने को मिलता है जिससे बच्चा धीरे धीरे पतला होने लगता है। थिनिंग, बच्चे में मांस की थिनिंग, मसल मास सही रहती नहीं है उसमें। फिर स्कोलियोसिस इज ऑब्जर्व, और जैसे प्रोग्रेस होता रहता है उसमें स्कोलियोसिस दिखता रहता है, स्पाइन टेढ़ी होती रहती है, कर्व लाइक होती रहती है। C टाइप्स की, C एंड S टाइप्स की, ऐसे S टाइप्स की आपकी इसको हो जाएगी, या तो इस साइड से होगी या तो इस साइड से होगी। ऐसे बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये माइल्ड फॉर्म ऑफ ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। सबसे सीवियर हमारा ड्यूशन है, फिर उसके बाद बेकर्स है जो कि माइल्डर फॉर्म है ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का ही। ये होता है हमारे 4454 एक्सॉन मिसिंग सिंड्रोम्स में उसमें देखा मिलता है। अल्टर्ड और मिसप्रिंट प्रोटीन से कमी से ये होता है। इन फ्रेम म्यूटेशन है। पेटरली फंक्शनल प्रोटीन, ये फंक्शनल प्रोटीन की जो कमी होती है तो उसमें भी देखने को मिलता जाता है। अब इम्यूनो डिस्ट्रॉफी में देखते हैं EMD जीन्स, ये हमारी EMD जीन्स में कोई अगर प्रोटीन्स की कमी होती है तो हमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी देखने को मिलती है। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ये भी है, ये XQ28 में पाया जाता है। LMNA जो हमने पहले बताया था वो, ये सिंड्रोम 1/2 नेस्प्रिन 1/2 से होता है। एंड लिम्ब ग्रिडल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी TT1D जीन्स 5Q31 एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट है ये। और फिर देखते हैं फेसियोस्कैपुलर ह्यूमरल देखते हैं तो जीन्स इन्वॉल्व ANT1, इसमें जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं जिन जीन्स के ऊपर मतलब कोई दिक्कत या प्रोटीन नहीं पहुंच पाता जिससे इनका ब्रेक डाउन होता है, जो कि साइटोस्केलेटल मसल्स को ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाती हैं मस्कुलर ट्रैक्शन के लिए। वो कौन कौन से जीन होते हैं? जीन्स इन्वॉल्व जो फेसियोस्कैपुलर ह्यूमरल में जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं वो ANT1, FRG1/2 एंड DEXA4C। DEXA4C ने पहले ही बताया था, वो उसमें होता है फेसियोस्कैपुलर ह्यूमरल मस्कुलर डिसऑर्डर में। अब इसकी हम थोड़ी पैथोलॉजी देखते हैं कि कैसे ये काम करता है, कि डिस्ट्रॉफिन जीन कैसे नहीं बनता और हमें मस्कुलोस्केलेटल जो मसल्स हैं वो कैसे डिस्ट्रॉफिन से कनेक्ट होती हैं, जो कि हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट ये हमारी एक मसल है कोई, ये मसल का बल्क, ये मसल बल्क है हमारा। मसल्स में क्या होते हैं, बहुत सारे मायोसाइट्स होते हैं जो, अब ये हमारा एक साइटोस्केलेटल है। साइटोस्केलेटल मसल्स जो हमारा एक्शन परफॉर्म करना है। अब यहाँ एक्टिन मायोसिन दोनों होते हैं मसल्स में जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं। तो लैमिन ये हमारी एक है मसल्स की बैरियर, इसे हम सार्कोलेमा बोलते हैं। ये सार्कोलेमा है और सार्कोलेमा पर ही ये हमारा एक गेट प्रेजेंट होता है, ये 7 लेयर्स का ये प्रेजेंट होता है। लैमिनिन इसके ऊपर होता है। और जो अल्फ़ा बीटा
डिस्ट्रोग्लाइकेन जो होता है ये हमारी साइकोलेमा और डिस्ट्रोफिन के हेड को जोड़ता है। यहाँ पर ये अल्फ़ा बीटा डिस्ट्रोग्लाइकेन एंड डिस्ट्रोफिन और सार्कोलेमा को जोड़ता है हमारा अल्फ़ा बीटा। और यहाँ पर जो एक्टिन साइटोस्केलेटल से हमारा जुड़ा होता है, इसका दूसरा हेड साइटोक्रोम का। तो मेन मुद्दा ये है कि जो हमारा डिस्ट्रोफिन जीन होता है उसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन एब्सेंट होता है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो होता है इसको बनाए रखता है, इसके जोड़े रखता है इन दोनों से। अब जब डिस्ट्रोफिन प्रोटीन ही नहीं होगा तो ये ना यहाँ से जुड़ सकता है ना यहाँ से, जिससे कि ये ब्रेक हो जाता है। अब जो मसल में कॉन्ट्रैक्ट्स ये एक्टिन मायोसिन की कॉन्ट्रैक्ट करने की मतलब कैपेबिलिटी थी वो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के एब्सेंट में नहीं रहती। जैसे साइटोस्केलेटल जो हमारा होता है वो एब्सेंट रहता है। तो जो डिस्ट्रोफिन होता है एक्शन अब हमारा है कि एक्टिन मायोसिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, जिससे बॉडी धीरे धीरे पैरालाइज होती जाएगी। पैरालाइज नहीं कर सकती, जैसे कि इनएक्टिव मोशन में होगी तो बॉडी को काम ही नहीं करेगी, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन ही उसका नहीं होगा, तो धीरे धीरे उसका मसल मास लूज होता रहेगा। अब कैल्शियम चैनल इन्फ्लक्स होता रहेगा, जिससे कि सेल डेथ होती रहेगी। ज़्यादा ज़्यादा कैल्शियम आएगा, डिपोजिशन होगा, मसल मास थिक होगा, इसमें रिजिडिटी आती रहेगी और मसल मास डिक्रीज होता रहेगा, जिससे कि सेल डेथ हो जाती है। अभी क्लिनिकल फीचर्स देखें तो हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस देखने को मिलती है, मसल वेस्टिंग देखने को मिलती है। मसल वेस्टिंग क्यों? क्योंकि कैल्शियम डिपोजिट होता रहेगा और कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्शन ना हो। कई से अगर बच्चे में 4 साल से जब तक वो बड़ा होता है 18-20 साल तक कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन ना हो, एक्सरसाइज ना हो, अच्छी न्यूट्रिशन ना हो, तो मसल मास की वीक होते रहती हैं एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड डिफॉर्मिटीज़ होती रहेंगी। अगर आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो डिफॉर्मिटीज़ होना नेचुरल सी बात है। लॉस ऑफ मोबिलिटी, अगर कोई बच्चा एक्सरसाइज नहीं करता, बेड रिडन ही है, व्हील चेयर है, उसे फिजियोथेरेपी नहीं मिल रही है, तो उसकी मोबिलिटी जो कि रेंज ऑफ मोशन है कम हो जाएगी, रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज। अब रेस्पिरेटरी एंड कार्डियो कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि धीरे धीरे प्रोग्रेसिव बढ़ती जाती है, तो जिसे हार्ट एंड लंग्स में आपके इफेक्ट करती हैं, एट आपकी डेथ हो जाती है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन DMD, ग्रोथ साइंस देखने को मिलते हैं आपके। स्कोलियोसिस, स्पाइन आपकी जो है कर्व लाइक हो जाती है। एंड कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलती है। एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी आपने को देखने को मिलती हैं। अब डायग्नोसिस देखते हैं इसका हम, कि हम कैसे चेक करें कि किसी को मल्टी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो फर्स्ट उसका हम ब्लड टेस्ट करते हैं। इंक्रीज क्रेटिनिन काइनेज इन सीरम, यदि आपके ब्लड में क्रेटिनिन काइनेज बढ़ा हुआ है तो इसके चांसेस हो सकते हैं कि आपको हो। एंड सीरम एल्डोज ये भी आपके सीरम में देखने को मिलता है ब्लड टेस्ट में। यदि ये आपको बढ़ा है तो इसके भी चांसेस हो सकते हैं। जेनेटिक एनालिसिस, डिटेक्ट डिस्ट्रोफिन जीन म्यूटेशन, इसमें हम देखते हैं आपके डिस्ट्रोफिन जीन के प्रोटीन्स को देखते हैं, डिस्ट्रोफिन जीन को देखते हैं कि डिस्ट्रोफिन जीन प्रेजेंट है, उसमें कोई म्यूटेशन या प्रोटीन या उसके डिजेनरेशन, उसका चेक करते हैं। यदि डिजेनरेशन हो रहा है धीरे धीरे तो आपकी मसल वेस्टिंग होती रहेगी, आपको वीकनेस फील होगी, वॉकिंग में दिक्कत आएगी, हेलुसिनेशंस होगा, हेडेक होगा, ऐसे आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। एंड मसल बायोप्सी, ये मसल बायोप्सी में क्या रीज़न होता है करने का, मतलब इसमें हम चेक करते हैं मसल्स के फाइबर्स में डिस्ट्रोफिन की प्रेजेंटी देखते हैं। अगर मसल के फाइबर्स आके डिस्ट्रोफिन जीन नहीं है तो मसल आपको हाइयर चांसेस हैं कि जैसे आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है। नेक्रोसिस इन मसल टिश्यू हो सकते हैं, मसल फाइबर डायमीटर चेंज हो सकते हैं, रिप्लेसमेंट विद कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू से रिप्लेसमेंट विद डिस्ट्रोफिन रिड्यूस BMD, डिस्ट्रोफिन रिड्यूस होती हैं जिसमें ज़्यादा बेकर्स में रिड्यूस होती हैं। जो हमारी डिस्ट्रोफिन्स होते हैं जो कि हमारे मसल्स को और साइटोप्लाज्मा को मैंने भी दिखाया, जैसे कि यहाँ पर ये सार्कोप्लाज्मा एंड डिस्ट्रोफिन, ये सार्कोप्लाज्मा का ये जो डिस्ट्रोफिन है, ये डिस्ट्रोफिन अगर ये रिड्यूस होता है बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, और जबकि ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में एब्सेंट है, होता ही नहीं है ये। और फिर हम EMG भी करा के देख सकते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी देख सकते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग जैसे कन्फर्मेशन म्यूटेशन, जेनेटिक टेस्ट भी करा सकते हैं। कन्फर्म म्यूटेशन के लिए हम जेनेटिक टेस्ट ही कराते हैं। और फिर मैनेजमेंट में देखें तो मैनेजमेंट में वैसे तो मैनेजमेंट इसका कोई क्योर नहीं है, इसका नो क्योर है। इस वजह से हमें सपोर्टिव केयर ही दे सकते हैं। फिजियो टू प्रोवाइड कनेक्शन, इम्प्रूव मोबिलिटी,
कॉर्टिकोस्टेरॉइड देख सकते हैं, स्लो मस्कुलर डिजेनरेशन, असिस्टिव डिवाइस, ब्रेसेस एंड व्हील चेयर, रेस्पिरेटरी सपोर्ट, वेंटिलेशन इफ नीडेड हो सकता है उसे, तो कार्डियक केयर भी दे सकते हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट्स एंड जेनेटिक कंसल्टेशन फॉर अफेक्टेड फैमिली। मेडिकल थेरेपी में देखें तो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कि नया है इसे दे सकते हैं, काफ़ी इफेक्टिव होता है। और इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत रोल होता है, क्योंकि जब बच्चा कुछ कर नहीं सकता, अपनी मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर सकता, तो फिजियोथेरेपी उसको मूवमेंट कराते हैं, उसके जॉइंट डिफॉर्मिटीज़ को रोकते हैं, मसल वेस्टिंग को रोकते हैं। इसमें बच्चे को हाई प्रोटीन खाना खाना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट, उसकी स्लीप साइकिल एंड उसकी हर एक्टिविटी अच्छे से होनी चाहिए, जिससे कि उसको मैनेजमेंट उसकी बनी रहे और बच्चा हेल्दी रहे। लेकिन एट द रेट इसका कोई नो क्योर, इसका कोई क्योर नहीं है। तो ये था हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।